हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को क्लासीफाई करने के लिए कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन 4 तरीके से की जाती है। नंबर 1 है अकॉर्डिंग टू डाटा रिप्रेजेंटेशन, कि कंप्यूटर डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करता है। नंबर 2 अकॉर्डिंग टू पर्पज, भी कंप्यूटर किस किस पर्पज के लिए यूज किया जाता है। नंबर 3 है अकॉर्डिंग टू यूज, कि भी यूज हम बिजनेस पर्पज से कर रहे हैं या साइंटिफिक पर्पज से कर रहे हैं। नंबर 4 है कैपेसिटी परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। कैपेसिटी परफॉर्मेंस का मतलब कंप्यूटर का साइज क्या रहेगा, कॉस्ट क्या रहेगी, उसकी स्टोरेज कितनी होगी, उसकी स्पीड कितनी होगी, उस चीज की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग भी कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन होती है और फर्दर उसके पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले देखो, अकॉर्डिंग टू डाटा रिप्रेजेंट करने के लिए 3 टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं: डिजिटल कंप्यूटर्स, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो अलग अलग 3 टाइप्स के हैं। डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर जो हम जनरल लाइफ में यूज करते हैं, हमारे जैसे कैलकुलेटर है या इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे पीसी हैं या लैपटॉप है, वो सारे डिजिटल कंप्यूटर हैं। डिजिटल कंप्यूटर का मीन्स है कि ये डाटा 0 या 1 की फॉर्म में लेते हैं। ये करेक्टर भी ले सकते हैं, टेक्सचुअल डाटा भी ले सकते हैं, या फिर कोई डिजिट को कैलकुलेट करना वो भी ले सकते हैं। और उसी फॉर्म में 0 और 1 की फॉर्म में डाटा को क्या है आउटपुट भी देते हैं, और उसको 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करके रिजल्ट प्रोसेस करते हैं। तो जैसे हमारे कैलकुलेटर है या हमारे घर में पीसी है या कॉलेज में पीसी है, वो हमारे क्या है, सारे डिजिटल कंप्यूटर्स हैं। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर 0 1 की फॉर्म में या टेक्सचुअल डाटा या इस तरह का डाटा नहीं लेता। वो जो डाटा वेरी करता है, वेरिएबल की तरह लेता है। जैसे कि आप समझो कि हमारा जो वॉल क्लॉक होती है वो एनालॉग कंप्यूटर का ही वो है। जैसे घड़ी में क्या है, 1 घंटे की सुई होती है और 1 मिनट की होती है, 1 सेकंड की होती है। सेकंड की कितनी स्पीडली मूव करती है, घंटे वाली 1 घंटे के बाद एक स्टेप आगे चलती है। तो ऐसे गैस प्रेशर वगैरह जो चेक करते हैं वो वाली भी, जैसे गाड़ियों की टायर में जो गैस की वो प्रेशर के अकॉर्डिंग डाली जाती है, कितनी है चेक की जाती है, वो सारे एनालॉग कंप्यूटर्स के अकॉर्डिंग आते हैं। और हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं जिसमें डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर के दोनों के फीचर्स काउंट किए जाते हैं। इसमें किस टाइप से कंप्यूटर काउंट होंगे? जैसे कि आपका आईसीयू वर्ड सभी बच्चों ने सुना है। आईसीयू का मतलब इंटेंसिव केयर यूनिट, जो हॉस्पिटल में यूज की जाती है। उसमें क्या करते हैं, मरीज की सारी चीजें वो कुछ डाटा डिजिटल फॉर्म में भी लेता है, कुछ एनालॉग फॉर्म में लेता है। जैसे हार्ट बीट है, एनालॉग फॉर्म में है। आपने देखा जो आईसीयू में यूज होते हैं उसमें अलग अलग फॉर्म में डाटा लिया जाता है और उसको प्रोसेस किया जाता है। जैसे क्या है कि पेशेंट की हार्ट बीट चेक की जाती है, वो एनालॉग वेव्स में आती है। जैसे कि ईसीजी की आपने रिपोर्ट देखी होगी, ऐसे हमारा ग्राफ ऊपर नीचे चढ़ता चला जाता है। उसी तरह पेशेंट की अपना टेम्परेचर चेक किया जाता है, भी कितना बुखार है या उतरा है, उसमें क्या वो डिजिटल डाटा यूज करेगा। और उसके अलावा भी कई चीजें हैं जो मिक्स हो कैलकुलेट करता है, वो उसमें डिजिटल फॉर्म में भी लेता है और एनालॉग फॉर्म में भी लेता है। इसलिए उस कंप्यूटर्स को जो आईसीयू में यूज किया जाता है उसको हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें दोनों डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर्स के फीचर्स को यूज किया जाता है। एनालॉग में हमेशा वेव्स ही काउंट होती है, कंटिन्यूसली डाटा चेंज होता रहता है और उसका रिजल्ट भी प्रोसेस होने के बाद चेंज होता रहता है। तो 100% एक्यूरेसी नहीं होती इसमें। जैसे गाड़ी की स्पीड देखा होगा आपने, स्पीडोमीटर क्या करता है, जैसे हम रेस ज्यादा दे देते हैं तो कभी 80 पे पहुंच जाता है, कभी हम रेस छोड़ देते हैं तो कभी 40 पे, कभी 50 पे। तो वो सारा क्या है, वो एनालॉग कंप्यूटर्स। नंबर पे है अकॉर्डिंग टू पर्पज। पर्पज का मतलब हम किस उद्देश्य के लिए, किस काम के लिए कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू पर्पज में 2 टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं, एक होता है जर्नल पर्पज और एक होता है स्पेसिफिक पर्पज। जनरल पर्पज में कौन से आएंगे? जैसे स्कूल में, कॉलेज में, किसी हॉस्पिटल में, या हम घर में अपना कोई कंप्यूटर यूज करते हैं तो वो जनरल पर्पज के लिए यूज करते हैं। स्पेसिफिक पर्पज में क्या आ जाता है, जैसे कि अपना ट्रैफिक कंट्रोल के आपने देखी होगी, लाइटें लगाई होती है, वहां पे भी कंप्यूटराइज काउंट होता है कि कितना टाइम किस रोड को खाली करना है। लेफ्ट राइट में क्या होता है, सिग्नल्स दिए जाते हैं। और स्पेसिफिक पर्पज में जैसे साइंटिफिक पर्पज भी होते हैं कि कौन सा सॉफ्टवेयर किस पर्पज के लिए यूज किया जाएगा, किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं मतलब स्पेसिफिक पर्पज के लिए। और जर्नल पर्पज का मतलब जो हमें जर्नल कैलकुलेशन करनी है, काउंटिंग करनी है, कोई थोड़ा बहुत डाटा स्टोर करके रखना है, वो हमारे हो जाएंगे जर्नल पर्पज कंप्यूटर्स। ओके। अकॉर्डिंग टू यूज
के अकॉर्डिंग कंप्यूटर के कितने टाइप्स होते हैं? 2 तरह के कंप्यूटर होते हैं। एक साइंटिफिक कंप्यूटर, साइंटिफिक पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं, और दूसरे कंप्यूटर होते हैं बिजनेस पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। साइंटिफिक पर्पज के लिए कंप्यूटर यूज करने वाले कौन से होते हैं? जैसे कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, बहुत डिफिकल्ट है, उसको सोल्व करने के लिए स्पीड उसकी फास्ट होती है सोल्व करने के लिए कैलकुलेशन, और उसमें साइंटिफिक जैसे साइंटिफिक अपने कैलकुलेटर भी होते हैं, इसी तरह कंप्यूटर भी होते हैं साइंटिफिक पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। तो इनकी स्पीड ज़्यादा होती है। और कहाँ काम आते हैं साइंटिफिक पर्पज में? जैसे कोई बिल्डिंग बनानी है या ब्रिजेस वगैरह बनते हैं, उसकी डिजाइनिंग वगैरह करनी होती है, वहाँ भी साइंटिफिक पर्पज वाले कंप्यूटर यूज किए जाते हैं। बिजनेस पर्पज के लिए क्या है? किसी स्कूल, कॉलेज या जैसे किसी इंश्योरेंस कंपनी में या किसी भी मतलब ऐसी संस्था में जहाँ बिजनेस पर्पज से अलग अलग सॉफ्टवेयर डाल के और कंप्यूटर को यूज किया जाता है कि बहुत सारी चीजें ऑनलाइन की जाए। जैसे ऑनलाइन बिल पे करते हैं, और ऑनलाइन अपना डाटा सेंसस डाटा होता है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। इस तरह की चीजें बहुत सारी हैं जो बिजनेस पर्पज के लिए कंप्यूटर को यूज किया जाता है। ओके, नंबर पे है अपना कैपेसिटी परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। कैपेसिटी परफॉर्मेंस क्राइटेरिया का मतलब क्या है कि कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन कैपेसिटी के अकॉर्डिंग की जाती है कि अलग अलग टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं, उसमें कौन से कंप्यूटर की कितनी कैपेसिटी है, कितने साइज का डाटा स्टोर किया जा सकता है, कितने साइज का डाटा को प्रोसेस किया जा सकता है। परफॉर्मेंस का मतलब उसकी कितनी स्पीड है। तो उसमें क्या है, कंप्यूटर के 4 टाइप्स होते हैं कैपेसिटी परफॉर्मेंस क्राइटेरिया बनाने के लिए, कि अलग अलग परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग 4 टाइप्स के कंप्यूटर होंगे। नंबर 1 माइक्रो कंप्यूटर, नंबर 2 मिनी कंप्यूटर, नंबर 3 मेन फ्रेम कंप्यूटर, नंबर 4 सुपर कंप्यूटर। इसको आप डिटेल में समझाती हूँ। देखो, सबसे पहले देखो माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं? ये सिंगल यूजर कंप्यूटर होते हैं। इसको एक यूजर एक टाइम में यूज कर सकता है, और इसमें एक सिंपल माइक्रो प्रोसेसर होता है। किसी भी प्रोसेस को, किसी भी प्रोसेसिंग करनी है किसी भी डिजिट की, और उसमें क्या है, सिंपल अपना कीबोर्ड होता है, माउस होता है, और कुछ कंप्यूटिंग डिवाइसेस इससे कनेक्टेड होती है। माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में क्या क्या कंप्यूटर यूज होते हैं जो हम जनरल लाइफ में यूज करते हैं? जैसे अपना खुद का एक पर्सनल कंप्यूटर होता है, पीसी, जो हम घर में यूज करते हैं, अपने दफ्तर में या अपने ऑफिस में या अपनी दुकान पे यूज करते हैं। अपना सिंपल जो पीसी है वो आ जाता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर भी बोल सकते हैं उसको। उसके अलावा क्या है, नोटबुक जिसको बोलते हैं, जैसे लैपटॉप है, वो भी सारे माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद अपना क्या होता है, जैसे अपने पैड होते हैं जिसमें हम गाने वगैरह सुनते हैं, एक हमारे पीडीए होते हैं, वो भी हमारे माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में ही आते हैं। एक नेटबुक होती है, वो भी हमारी माइक्रो कंप्यूटर में यूज की जाती है। जैसे कि हम ऑनलाइन छोटे छोटे इक्विपमेंट यूज करके हम क्या है, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई एग्जीक्यूशन करते हैं। और मेन बात यही है कि जनरल लाइफ में जो भी हम दिखाई दे रहे हैं या हम सिंपल पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, वो सारे माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं। ओके, जो अपने आज हर कोई बच्चा कंप्यूटर के अलावा फोन भी रखता है। जैसे क्या है, वो फोन भी सारे आप सोचोगे कि कौन सी कैटेगरी में आते हैं, वो भी सारे माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में ही आते हैं, क्योंकि वो पर्सनल यूज के लिए यूज किए जाते हैं, डाटा मतलब शेयर करने के लिए यूज किए जाते हैं। और वो सभी मोबाइल्स वगैरह माइक्रो कंप्यूटर्स की कैटेगरी में काउंट किए जाते हैं। सबसे पहला जो माइक्रो कंप्यूटर डेवलप हुआ वो 1970 में डेवलप हुआ, और वो 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर था। ऐसा प्रोसेसर था उसके अंदर कि एक टाइम में 8 बिट से डाटा प्रोसेस कर सकता था। उसके बाद अब मोस्टली कंप्यूटर जो हमारे माइक्रो कंप्यूटर हैं वो 32 बिट्स डाटा प्रोसेसिंग वाले प्रोसेसर उनके अंदर डले हुए हैं। नंबर 2 पे देखो मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या होता है? मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से साइज में भी बड़ा होता है, इससे मेन मेमोरी भी ज्यादा होती है, सेकेंडरी स्टोरेज भी ज्यादा होती है, और ये सिंगल यूजर यूज कर सकता है, इंडिविजुअल यूजर इसको यूज करता है। मिनी कंप्यूटर्स में क्या है, मिनी कंप्यूटर्स और कहाँ यूज होते हैं, जो रियल टाइम सिस्टम भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि रियल टाइम का मतलब
कि अभी सुबह 9 से लेके 4 बजे तक जो काम करना है वो आज ही 9 से 4 तक करना है। ऑनलाइन का मतलब होता है कि वो किसी भी टाइम कर सकते हो आपको, और रियल टाइम का मतलब कि कोई टाइम बाउंडेशन दे दी और उसमें साथ साथ साइमultaneously का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे यूजर्स एक साथ पैरेलल में ही काम करते रहते हैं, तो वहां मिनी कंप्यूटर यूज होता है। मिनी कंप्यूटर के 2 एग्जांपल बताती हूँ। कंप्यूटर के एग्जांपल देखो कौन कौन से हैं। PDP-11, PDP-45 और IBM 800 सीरीज के जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो सारे किस कैटेगरी में आएंगे, मिनी कंप्यूटर हैं ये। जैसे कि आपने माइक्रो कंप्यूटर का बताया था कि माइक्रो कंप्यूटर कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे लैपटॉप है, मोबाइल फोन है, अपना क्या नाम है, PC है, और अपनी छोटी छोटी वो PDA वगैरह है, वो सारी चीजें माइक्रो कंप्यूटर में होती हैं। मिनी कंप्यूटर के एग्जाम्पल में आपको 3 चीजें बता दी। कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन इस टाइप में कि PDP-11 कौन से कंप्यूटर की कैटेगरी में आता है, मिनी कंप्यूटर है या मेन फ्रेम कंप्यूटर है या माइक्रो कंप्यूटर है। तो आपको क्या बताना है, मिनी कंप्यूटर है PDP-11। आगे है बच्चों मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर कहाँ यूज किया जाता है, कैसे होते हैं ये, माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर से 3rd नंबर पे आता है। तो ये इन दोनों से क्या है, फास्टेस्ट भी हो, इन दोनों से फास्टर भी है, स्टोरेज कैपेसिटी भी ज्यादा होगी, इसकी मेन मेमोरी भी ज्यादा होगी, और इसमें बहुत सारे प्रोसेसर्स लगे हुए होते हैं, इसलिए इसकी स्पीड भी अच्छी होती है। यूज रिजर्वेशन के बाद बैंक वगैरह में भी मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज किया जाता है, क्योंकि वेरियस टाइप्स के भिन्न भिन्न प्रकार के काम होते हैं और बहुत सारे यूजर एक बहुत बड़ी डेटाबेस को फ्रीक्वेंटली एक्सेस करते हैं, तो वहां पर मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज किया जाता है। इसी तरह किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में या किसी भी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जहां एक कॉमन डेटाबेस होती है और उसको यूजर फ्रीक्वेंटली एक्सेस करते रहते हैं, वहां पर मेन कंप्यूटर यूज किया जाता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। फ्रेम कंप्यूटर के एग्जांपल कौन कौन से है देखो, VAX 8000, CDC 6000, DEC, ICL। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है, जैसे ये पूछ लिया क्वेश्चन कि ये कौन से टाइप का कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है या सुपर कंप्यूटर है या फिर मिनी कंप्यूटर है, तो आप क्या बताओगे, VAX 8000 मेन फ्रेम कंप्यूटर का एग्जांपल है। आगे चलो, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, सुपर वर्ड सभी बच्चों को पता है, बोलते हैं ना कि सुपर फास्ट बस है, ये सुपर फास्ट ट्रेन है। सुपर का मतलब कि जो सबसे स्पीड से काम करता हो, उसकी कैपेसिटी भी सबसे ज्यादा हो, परफॉर्मेंस भी सबसे एक्यूरेट देता हो, उसको बोलते हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जैसे मेन फ्रेम कंप्यूटर में क्या होता है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत डिफरेंट टाइप्स के वर्क को एक साथ जल्दी जल्दी स्पीड से वो करता है, उसमें स्पीड पे ध्यान नहीं देता, वो वर्क पे ध्यान देता कि कितना वर्क फटाफट से एक्सेस करना है। सुपर कंप्यूटर क्या करता है, कैलकुलेशन पे ध्यान देता है। वो क्या सोचता है कि जो कैलकुलेशन होती है वो सबसे फास्टली होनी चाहिए, वो उसकी डिफरेंट टाइप्स के वर्क नहीं देखता। काम तो एक ही तरह का होता है और एक ही काम पे ढेर सारे प्रोसेसर्स इकट्ठे लगा दिए जाते हैं कि उसकी कैलकुलेशन टाइम कम हो जाए। कम हो जाएगा मतलब उसकी बहुत स्पीड से जल्दी कैलकुलेट होकर रिजल्ट आ जाए। सुपर कंप्यूटर यूज कहाँ कहाँ किए जाते हैं, जैसे वेदर फोरकास्टिंग में यूज किए जाते हैं, पहले से अनुमान लगा लिया जाता है कि बारिश होगी या नहीं होगी, टेम्परेचर कितना रहेगा, ये बादल छाए रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस टाइप की सारी चीजें कैलकुलेट करने के लिए क्या यूज किया जाता है, सुपर कंप्यूटर। इसी तरह समुद्री जो गहराइयों में कुछ भी जांच करनी है वहां भी सुपर कंप्यूटर यूज किया जाता है। पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन में भी या प्रोडक्शन में भी सुपर कंप्यूटर यूज किया जाता है। डिफेंस में सुपर कंप्यूटर यूज किया जाता है, और उसके अलावा इमेज प्रोसेसिंग में भी सुपर कंप्यूटर यूज किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्शन होती है वहां पर भी सुपर कंप्यूटर यूज किया जाता है। और सुपर कंप्यूटर का मतलब क्या है कि जिसकी सबसे ज्यादा स्पीड फास्ट हो, और ये सबसे ज्यादा कॉस्टली भी पड़ता है क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोसेसर यूज किए जाते हैं, क्योंकि वो एक साथ मिलके किसी भी कैलकुलेशन को कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, सुपर कंप्यूटर का एग्जांपल देखो, जो इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था उसका नाम है परम, PARAM। अनुराग दूसरे नंबर पे एक और डेवलप हुआ सुपर कंप्यूटर, उसका नाम था अनुराग।
और उसके बाद करे 1, करे 2 बहुत सारे सुपर कंप्यूटर हैं। और आज के दिन सबसे बढ़िया, सबसे कॉस्टली जो सुपर कंप्यूटर है वो चाइना का है। कुछ बच्चों के क्वेश्चन थे कि मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो क्या डिफरेंस होता है। नंबर 1, मेन फ्रेम कंप्यूटर लार्ज वैरायटी ऑफ टास्क परफॉर्म कर सकता है। लार्ज वैरायटी का मतलब अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप्स के काम ये परफॉर्म करता है और काम को ज़्यादा काम करने की वैरायटी पे फोकस करता है। जबकि सुपर कंप्यूटर किसी एक ही काम को हजारों प्रोसेसर लगा दिए जाते हैं और किसी एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए काम करता है, किसी एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर का दूसरा डिफरेंस क्या है। मेन फ्रेम कंप्यूटर इनपुट आउटपुट और रिलायबिलिटी के ऊपर फोकस करता है और सुपर कंप्यूटर हमेशा कैलकुलेशन की स्पीड पे फोकस करता है कि कैलकुलेशन की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर इसीलिए बोलते हैं सुपर कंप्यूटर को। प्रोसेसिंग स्पीड मेन फ्रेम कंप्यूटर की 100 मेगा इंस्ट्रक्शन पर सेकंड हो सकती है और सुपर कंप्यूटर की सबसे ज्यादा होती है अप टू 200 मेगा इंस्ट्रक्शन। कॉस्ट के अकॉर्डिंग देखो इनमें डिफरेंस। मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर से तो फास्ट भी होता है और उससे कॉस्ट ज्यादा होती है, बल्कि सुपर कंप्यूटर के कंपैरिजन में ये मतलब फास्टेस्ट है सुपर कंप्यूटर और उससे कम फास्ट है मेन फ्रेम। पर मेन फ्रेम वैसे फास्टर है क्योंकि 2 कंप्यूटर्स की कैटेगरी में ये 3rd नंबर पे आता है। और नंबर 5 पे देखो यूज कहाँ किए जाते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर कहाँ यूज किए जाते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर पहले ऊपर बताया जा चुका है कि बैंक वगैरह में डिफरेंट टाइप्स के काम करने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज किया जाता है। किसी भी कॉरपोरेशन में या किसी भी जैसे LIC वगैरह में भी अलग अलग टाइप्स के काम परफॉर्म करने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज किया जाता है। और इसके अलावा टिकट रिजर्वेशन होती है या फिर एयरलाइन रिजर्वेशन होती है, वहां पर भी मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को यूज किया जाता है। और सुपर कंप्यूटर कहाँ यूज होता है। वेदर फोरकास्टिंग में, इमेज प्रोसेसिंग में, न्यूक्लियर रिएक्शन में, डिफेंस में और इसके अलावा बहुत सारे स्पेसिफिक साइंटिफिक पर्पज के लिए सुपर कंप्यूटर को यूज किया जाता है। नंबर 6 पे है मेन फ्रेम कंप्यूटर के एग्जाम्पल देखो। VAX 8000, CDC 6000, DEC और ICL। और सुपर कंप्यूटर का एग्जाम्पल में क्या है। परम इज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द इंडिया। परम 10,000 लेटेस्ट है और अनुराग एक सेकंड सुपर कंप्यूटर है इंडिया का। ठीक है, ओके, थैंक यू।